अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया था कि अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो उसकी डिटेल स्क्रीन हमने यहाँ पे बना ली थी। ठीक है, उसका प्राइस, उसका नेम और उसकी इमेजेस वगैरह हम यहाँ पे ले आए थे और दो बटन हमने ऐड किए थे कि तो अगर तो वो व्हाट्सएप पे जाना चाह रहा है तो व्हाट्सएप पे चला जाए और अगर ऐड टू कार्ट करना चाह रहा है तो ऐड टू कार्ट आसानी के साथ कर सके। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम किसी फ्लैश सेल के प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो ये भी डिटेल स्क्रीन पे जाए और अपनी डिटेल को साथ लेके जाए। ठीक है, अब लेक्चर की तरफ जाने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है वो बन चुका है। ठीक है, और जो व्हाट्सएप का चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो बंदा ज्वाइन कर ले यार लाजमी कमेंट में ओके कर देना ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि भाई किस किस बंदे ने ज्वाइन किया हुआ है। अब हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ और चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फ्लैश सेल के ऊपर यहाँ से इसको करते हैं बड़ा और यहाँ पे विजेट आ जाएगा हमारे पास फ्लैश सेल का। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये रही पैडिंग और इसको हम गैस्चर डिटेक्टर से रैप कर लेंगे ताकि हम इसको टैपेबल बना सकें। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और क्या करेंगे, ऑल प्रोडक्ट पे चलते हैं पहले। तो ये जो हमारे पास कोड था जो लास्ट हमने किया था वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन को इंपोर्ट करेंगे और ये देख लें मैंने यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल पास किया है और मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल मिल भी रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मॉडल का जो है ना वो यूज़ लाजमी किया करें। आप देखें मुझे कितनी ज़्यादा आसानी होगी कि मैंने एक ही मॉडल बनाया था, उसी को डायरेक्ट पास किया, मुझे कोई अलग अलग पैरामीटर बनाने नहीं पड़े। और अगर मुझे मॉडल मैं यहाँ पे ना बनाता, ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर मुझे यहाँ से फेच करके अगली स्क्रीन पे भेजने पड़ने थे, फिर अगली स्क्रीन पे फेच करने पड़ने थे, फिर उसको जाके यूज़ करना था। तो ये कितना ज़्यादा मॉडल के साथ जो है ना हमें आसानी हो जाती है। तो मॉडल यार आप लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, और यहाँ से इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं छोटा थोड़ा सा और देखते हैं कि फ्लैश सेल का प्रोडक्ट हमारी उस स्क्रीन पे जा रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये इस स्क्रीन पे आ चुका है, यानी कि ये भी अपनी डिटेल को साथ लेके आ रहा है। देखिए मुझे कितनी ज़्यादा आसानी होगी, एक ही मॉडल बनाया उसी के साथ सारा कुछ जो है ना अगली स्क्रीन पे भेज दिया। बट अगर आपने यहाँ पे नोट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक इशू है छोटा सा, वो ये है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है जो हमने 2700 का लगाया हुआ है। तकरीबन 3300 का ये था और मैंने 2700 का लगाया हुआ है। बट अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ यानी कि इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अगली स्क्रीन पे ये क्या लेके जा रहा है, फुल प्राइस अपनी लेके जा रहा है। तो हमें ये फुल प्राइस नहीं दिखानी, जो यहाँ पे करंट प्राइस चल रही है हमें वही लेके जानी है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमें फिक्स करने के लिए डिटेल स्क्रीन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये रही हमारी प्राइस। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको रो के साथ रैप करेंगे हम और ये जो चीज़ है हम यहाँ से इसको क्या उसको कहते हैं, सबसे पहले तो हमें एक क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो क्यूरी हमारे पास क्या होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको सेल प्राइस शो करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आप देखिए वही प्राइस आ गई है। ठीक है, पहले मैं फुल प्राइस दिखा रहा था बट अगर मैं सेल के प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो सेल पे मैंने चीज़ लगाई है ये उसी की प्राइस आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2800 का यहाँ से 2200 आ रहा है, यानी कि 2800 का मैंने क्रॉस करके तो 2200 का बेचा तो 2200 ही मेरी अगली स्क्रीन पे आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं ये सीन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे अब मेरे पास ना प्राइस ही नहीं आई। अब ये प्राइस क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरे पास तो सेल प्राइस वाला वो एम्प्टी है मेथड। क्यों एम्प्टी है, एम्प्टी इसलिए क्योंकि अगर ये सेल पे होगा, ठीक है, तो इसकी तब सेल प्राइस हमें मिलेगी। अब ये देखिए ये जो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो सेल पे है ना इनकी प्राइस मुझे मिल रही है तो वो प्राइस आ रही है। इस चीज को हम कैसे फिक्स करेंगे, इस चीज को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजेट को एक्सेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मॉडल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि भाई विजेट प्रोडक्ट मॉडल नाम से एक हमारे पास विजेट है ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाओ और देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक इज सेल का वेरिएबल है, वो देखो क्या बराबर है किसके, ट्रू के। और एक चीज चेक करनी है हमने फिर दोबारा से चेक करना है कि विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल जो है, ठीक है, उसके अंदर जाके देखो जो सेल प्राइस है इसकी कि वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं। तो मैं बोलता हूं कि नहीं एम्प्टी किसके, एम्प्टी के। तो क्या करो, तो हमें सेल प्राइस ही शो करवाओ। ठीक है, अगर ये दोनों हमारी जो क्यूरी हमने यहां पे लगाई है, ये जो हमने यहां पे कंडीशंस लगाई हैं दोनों, अगर तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये वाली प्राइस हमें शो हो जाए, अदरवाइज एल्स केस में हम यहां पे दूसरी प्राइस को शो करवा देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉलन लगाया और यहाँ पे एल्स केस वाली जो है मैंने यहाँ पे प्राइस शो करवाई और यहाँ मैं बोलूंगा फुल प्राइस शो करवा दो जनाब और डन।
तो देख ले यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो 2700 इसकी जो प्राइस है हमारे पास, जो सेल पे हमने लगाई है, वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास इसी की प्राइस आना शुरू होगी। क्यों? यहाँ पे मैंने कंडीशन में चेक कर लिया कि अगर ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू होगी तो ये वाली प्राइस रिटर्न हो जाएगी, यानी कि ये शो हो जाएगी, एल्स केस में हमें ये वाली प्राइस शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा सीन है ना वो तकरीबन हमारे पास डन हो चुका है। बट अब हमने क्या करना है, मेन चीज ये है कि जहां जहां पे हमने ये चीजें लगाई हैं उनको हम डिटेल स्क्रीन पे भेज लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इस पूरी को कॉपी कर लेता हूं ऑन टैब को, और इसको करते हैं क्लोज क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं सी मोर के ऊपर और देखते हैं सी मोर से हमें डिटेल स्क्रीन में जाने हो रहा है या नहीं तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे पास ये वाली डिटेल स्क्रीन पे जा रहा है और प्राइस वगैरह भी ओरिजिनल अपने साथ लेके जा रहा है। बट अब मेन चीज क्या है, यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से भी जा रहा है। अगर यहां से मैं सी मोर पे क्लिक करता हूं तो यहां से ये क्लिकेबल नहीं है अभी, ठीक है। तो इस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा ऑल फ्लैश सेल के अंदर, ठीक है, स्क्रीन के अंदर। तो ये जो मेरी ऑन टैब का जो मेरा मेथड लगा हुआ है इसको मैं कमेंट से हटा के यानी कि इरेज करके तो यहां पे मैं ये वाला अपना पास कर दूंगा और उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट मॉडल मिल जाएगा। प्रोडक्ट मॉडल कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा भाई। तो ये देखिए यही ज्यादा हमें फायदा होता है मॉडल यूज करने का कि हम हर स्क्रीन पे इसको कहीं ना कहीं से लेके आ रहे होते हैं, तो यहां से चुप करके हमने आगे पास करवा देना। अब अगर मैं यहां से इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये वही प्रोडक्ट स्क्रीन है, मेरी एक ही प्रोडक्ट स्क्रीन है, बट यहाँ पे मल्टीपल चीजों के लिए मेरी ये स्क्रीन जो है ना वो चलना शुरू हो गई है। देखिए किसी पे भी आप क्लिक करें तो उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पे सामने शो हो जाया करेगी। अब मेन चीज है कि ये तो चीज हमने बना ली है, ठीक है। अब मेन चीज है कि अगर मैं यहां से जाता हूं विंटर के अंदर और यहां से जो मेरे पास प्रोडक्ट है मैं देखना चाह रहा हूं उस पर जाएगा या नहीं, तो यहां पे क्लिक किया ये भी नहीं जा रहा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा जनाब, और कहां गया, ऑल कैटेगरी स्क्रीन पे चलते हैं। ऑल कैटेगरी स्क्रीन हमारी कौन सी है, ये वाली। यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से मैं जो क्लिक करूंगा तो ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो यहां पे चलते हैं ऑल स्क्रीन वाली, पहले इसको कर लेते हैं फिर दूसरे को भी देख लेते हैं हम, नो इशू। आप हो जाओ खत्म। तो कहाँ पे गया जी, ये तो कैटेगरी स्क्रीन पे जा रहा है हमारे पास। अच्छा ये ऑल कैटेगरीज हमारे पास, और ऑल कैटेगरीज के अंदर हमारे पास आ जाएंगे ऑल सिंगल प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को जो है ना हमने आगे लेके जाना है, तो यहाँ से हम क्लिकेबल इसको बनाएंगे। यहाँ से मैं करूँगा जनाब गेस्चर डिटेक्टर से रैप, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल पास कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा और डन। और ये प्रोडक्ट मॉडल मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। देखिए भाई कितने मजे हैं इस मॉडल के। अगर आप मॉडल समझ जाते हैं जनाब तो आपको समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जनाब आसान हो जाएगी, क्या कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसी को क्लिक करता हूँ तो ये अगली स्क्रीन पे अभी तक नहीं गया। क्यों नहीं गया, मुझे चेक करना पड़ेगा जनाब। इशू क्या है, ऑल सिंगल कैटेगरी प्रोडक्ट स्क्रीन। तो क्या वाकई मैं यहाँ पे सेव कर चुका हूँ इसको या नहीं, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ पहले। और अब ये देखें जाना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने यहां से सेव नहीं किया था तो इसलिए मुझे ये इशू आ रहा था। तो ये भी चल पड़ा हमारे पास। अब मेन चीज़ है हम देखते हैं जनाब कि ये यहां से जाएं अगर, तो यहां पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये भी मेरे पास जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूं तो यहां से मैं किसी कैटेगरी के अंदर जाऊं, यहां पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये भी जाना शुरू हो गया। क्या बात है भाई, मजे हो गए, मजे हो गए। हमारा जो डिटेल की समझ लेना कि हमारा जो सिस्टम था वो तकरीबन हमारी पूरी ऐप के अंदर चलना शुरू हो गया। अब अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, एकदम से जनाब अपनी डिटेल स्क्रीन पे चला जाएगा और वो डिटेल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी हमें इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमें जहाँ से भी हम क्लिक कर रहे हैं तो वो डिटेल स्क्रीन पे जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।